हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर नीट एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आप सबका आर2एस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दिस इज रवि कुमार, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो पॉइंट जो आपको बहुत बहुत जरूरी है जानना, और उसी से आपकी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लियर होंगी। सो जीओसी इज बेसिकली हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यदि आपने जीओसी को जान लिया तो फिर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जान लिया। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसके, और जब तक लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जो जर्नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो थोड़ा सा टफ हो जाती है। ठीक है ना? तो अपन बनेगा डॉक्टर, तो थीम है इसकी अपन बनेगा डॉक्टर। तो नीट एस्पिरेंट्स आप हो जाओ तैयार, क्योंकि केमिस्ट्री अब आपके लिए बहुत होने वाली है आसान। तो इससे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी वीडियो आपको ये सब मिलती रहे। और शेयर कर देते हैं स्क्रीन आपके साथ। चलिए, आई होप कि स्क्रीन आपको विजुअल होगी, और स्क्रीन आपको विजुअल हो रही होगी। कॉन्सेप्ट जीओसी के, और एक एक कॉन्सेप्ट जरा बात करेंगे। जीओसी में वो कॉन्सेप्ट जो बहुत बहुत काम आते हैं आपको, वो कौन कौन से हैं? देखो जरा, जैसे जिन लोगों को नहीं पता, देखो यार, यहाँ पे क्या है कि टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको उठाएंगे। और जिनको ये टॉपिक कंप्लीट ना हो, वो इसको लिख भी लें, या फिर एक तरीका कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए इसमें आगे बढ़ जाएं। और 1.5 की आप स्पीड लगा के भी देख सकते हैं, जिनको पहले से चीजें आती हैं। देखो, दोनों बातें हैं, ताकि टाइम आपका बर्बाद बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलिए। तो नीट फोड़ेंगे हम, और अपन बनेगा डॉक्टर। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पहले बात करते हैं यहाँ पर भाई कि डिग्री क्या होती है कार्बन की, कार्बन है क्या। तो कार्बन की बेटा देखो, जो वैलेंसी वो 4 होती है, सबको पता है। किसको नहीं पता? सबको पता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में कार्बन का ही काम है। देखो, कार्बन की वैलेंसी 4। क्लियर? तो वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये भैया कितनी होगी? 4। अब वो अपनी 4 वैलेंसी को 4 तरीके से बेटा शो कर सकता है। या तो सर कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना ले, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि सर कार्बन हमारा सिंगल सिंगल बॉन्ड और एक बना ले डबल बॉन्ड, एक तरीका ये है। एक तरीका ये सर कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बना ले, एक तरीका ये है। 3 तरीके हो गए। एक तरीका बाकी है, एक तरीका बाकी है, सोचो जरा। एक बॉन्ड और है जो आप छोड़ रहे हैं, पता क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक आप बना लो फोर्थ नंबर में, एक आपका सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो 3 और 1 4। तो बस ये 4 तरीके हैं। ठीक है ना? तो कार्बन जब जब आपको मिलने वाला है, अपने 4 तरीके से ही आपको मिलने वाला है। या तो वो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से सराउंड होगा, या फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से, या फिर डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल। चलो, एक बात और समझते जरा। देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका एल्केन। क्लियर है? एक आपका होता है एल्कीन, और एक आपका होता है एल्काइन। ये सब बातें आपको पता होंगी। ठीक है ना? एल्केन बेटा आपका सिंगल बॉन्ड वाले हो गए। ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड जो है वो आपका एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले। एल्कीन बेटा क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। जब जब आपका एल्कीन आएगा सर, डबल बॉन्ड आएगा। एल्काइन बेटा क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड सर। ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो उसको सर अपन बोलेंगे एल्काइन। ठीक है ना? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। और 10-10 मिनट की वीडियो में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को 10-10 मिनट में आपको कंप्लीट करते जाएंगे। और एक एक करके आप वीडियो देखते जाओ, तो बहुत वर्डन भी नहीं होगा। आप खाना खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आपने प्ले किया और वो चलने लगा। ठीक, 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो, ये हो गया भाई। आ जाओ, देखो जरा एक कॉन्सेप्ट और, धमाल कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। चक्कर क्या है देखो जरा। सिंगल बॉन्ड में भैया एक सिग्मा, 0 पाई, कोई बात नहीं सर। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, 1 पाई, एक सिग्मा, 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा एक सिग्मा, 2 पाई। सर ये बहुत काम आने वाला है। ये तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, अब ये बार बार काम आने वाला है पूरी केमिस्ट्री में। सिंगल बॉन्ड, देखो, चाहे डबल बॉन्ड चाहे आपका ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा हमेशा 1 होता है, पाई 0 1 2 ऐसे। याद हो गया? सिंपल। और समझ, एक बहुत बेसिक पॉइंट जो आपको रखना है याद दिमाग में। डिग्री क्या होती है किसी कार्बन की? डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग समझेंगे अगली क्लास में। पहले तो आज सिग्मा और पाई बॉन्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना? तो जो नीट एस्पिरेंट है उनको हम बता दें, ये जो सीरीज है ये 10-10 मिनट की सीरीज रहेगी, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट 15 मिनट की सीरीज रहेगी, ताकि आप कम समय में ज्यादा टॉपिक को क्लियर कर लो, और अपने चीजों को भी आप क्लियर करते जाओ। समझो। तो 1 2 3 हो गया भाई। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि CH3 बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्या कर लो बताओ भाई? आसान क्वेश्चन है। देखो, आप कहेंगे सर बताना है इसको बहुत आसान है, एक काम करो,
कार्बन के साथ बेटा 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जोड़ लो आप, 3 हाइड्रोजन लगा लिया आपने। इंडिविजुअल को आप बॉन्ड बना लो, हर एक एलिमेंट के आप बॉन्ड बना लो। क्लियर है? एक कार्बन ये, और यहां देखो बेटा जरा, 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 1 2 और ये 3, 3 3 आ गए, बताइए। क्लियर है? तो यहां पर 3 और यहां पर भी 3 आ गए। अब समझो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बेटा कितने आ गए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए आपके? 7। चेक कर लो। एक तरीका और भी है, 10 सेकंड में आप इसको उड़ा दोगे, क्वेश्चन समझते जाओगे। सिंगल बॉन्ड से सर डबल बॉन्ड आए नहीं, तो पाई बेटा कितने हो गए? 0। सर जी पाई बॉन्ड कितने? 0 होंगे। यस और नो? क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? बहुत बढ़िया। एक बात बताओ यार, यदि हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते, तब क्या होता? आप कहें सर बहुत आसान है ये भी। क्या करो, हर एक एटम को अलग से बना लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन थे जोड़ दिए, सर 2 हाइड्रोजन थे जोड़ दिए। क्लियर? जो सिंगल लाइन होती है वहां सिग्मा, डबल लाइन में भी सिग्मा, सिग्मा तो हमेशा होना है। क्लियर है? बस एक पाई आ गया सर, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 सिग्मा, सर एक पाई होगा। यस और नो? क्लियर हो गया ना? बहुत आसान है यार। क्लियर है? चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पर एक सिग्मा हमेशा होता है। सो ये पॉइंट यदि आपको क्लियर हो गया तो डेफिनेटली ये आपको अब हेल्प करने वाला है। अभी एक ट्रिक भी सीखने वाले हैं ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही कैसे उड़ा दो। क्लियर है? इसको हटा दें अभी। देखो, आप समझ रहा, जब भी बेटा काउंट करना हो सिग्मा बॉन्ड, आप क्या करना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट कर लेना कि उस गिवन कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है। तो जितने हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, समझो आप। हाइड्रोजन किसी के साथ अटैच होगा तो वो सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा, वो डबल बॉन्ड कभी लेते ही नहीं, समझो ना। क्लियर? आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा होगा, तो आपको आपको ये बात क्लियर भी होगी। ठीक है, सर ये कैसे होता था? चलिए समझते हैं। जैसे हमने कहा, यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप जरा जल्दी से चेक कर लो कितने हाइड्रोजन है। सर 3 हाइड्रोजन सर, सर यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए हाइड्रोजन। चलो, तो 6 सिग्मा तो बन गए, किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से। प्लस सर कार्बन कार्बन के भी तो बीच में बॉन्ड है, देखो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये हो गए 2। क्लियर है ना? तो टोटल सिग्मा कितने आ बेटा? 8 सिग्मा आ गए। पाई कितने हैं? सर एक ही तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पाई आ गया, एक पाई, एक पाई आ गया। तो 8 सिग्मा एक पाई। आसान हो गया ना? चलो, एक क्वेश्चन यहां देख लो आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जल्दी से काउंट करो कितने हाइड्रोजन है। सर एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये है, तो 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 सिग्मा आ गए। और कार्बन कार्बन के भी तो बीच में आपका सिग्मा आ रहा है, सर 1 सिग्मा, क्योंकि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा हमेशा एक होता है। 1 सिग्मा आ गया, तो टोटल सिग्मा कितने आ गए? 3 सिग्मा आ गए। क्लियर है ना? तो स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं है। अब थोड़ा सा टाइम आपका बच गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा था कि कार्बन का हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से कार्बन, ये सब करना पड़ रहा था। ठीक है ना? अब नहीं करना। देखो, पाई कितने होंगे भाई? ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड, तो पाई कितने आ गए? 2 पाई बॉन्ड। आंसर आ गया दोनों। डन। चलो, एक क्वेश्चन और। एग्जामिनर कभी कभी बेटा क्या करेगा, फूल पत्ती बना देगा। देखो ये ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर देखो, जहां भी एंड पॉइंट होते हैं ना, वहां पर कार्बन है, और यहां पर भी कार्बन है। ये देखो कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये सब कार्बन ही तो है। बस आपको क्या करना है, बैलेंसी का रखना है ख्याल, बैलेंसी का रखना है ध्यान कि कार्बन की बैलेंसी होती है 4। यदि कार्बन एक बॉन्ड बेटा यहाँ बना बना रखा है, तो 3 इसके पास हाइड्रोजन अभी भी होंगे। यस और नो? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो होंगे, बैलेंसी कौन पूरी कर रहा होगा? इसको देखो जरा, जो ये वाला कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड इससे, तो 2 वैलेंसी इसकी पूरी पहले से हो गई है। 2 वैलेंसी और पूरी होनी चाहिए ना। सर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। सिमिलरली सर यहाँ पर एक इसने बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। बहुत बढ़िया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। तो देखो 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये 6, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर थे बेटा इस कार्बन में, तो 8। और क्लियर? तो 8 सिग्मा हो गए हाइड्रोजन की वजह से, और 2 हो गए पीले वाले बॉन्ड, देखो जरा कार्बन कार्बन के बीच में, तो 2 हमारे ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 सिग्मा बॉन्ड। पाई सर होंगे नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे था ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे था ही नहीं। क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। तो 0 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में चाहे फूल पत्तियां बना दे, कुछ भी कर दे, आपको कार्बन की वैलेंसी का ख्याल रखना है, कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है, और फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन हमने ऐसे बना दिया,
ये देखो जरा, अब ये क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही बना लोगे, क्योंकि बहुत टफ है ही नहीं ना। देखो जरा कैसे, एक कार्बन पर देखो यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, जहां जहां पर नोड है या फिर एंड पॉइंट, नोड समझ रहे हैं ना, जहां पर दो दो पॉइंट आके मिल रहे हैं वहां पर कार्बन रहेगा। तो कोई यहाँ पर कार्बन है, दो या दो से ज्यादा पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन। तो एंड पॉइंट और जहां पर लाइन मिलती है वहां सब जगह कार्बन होता है। पर बाकी तो बेटा देखो वैलेंसी पूरी करना है कार्बन की, ध्यान से समझो। है ही क्या, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। देखो इस लास्ट वाले कार्बन की मैं बात करूं तो दो वैलेंसी पूरी कर दी डबल बॉन्ड में, दो बची ना अभी, तो दो बेटा ये पूरी कर रहा होगा। है ही क्या, इसमें देख लो, इस वाले कार्बन की दो वैलेंसी इसने पूरी कर दी, एक इसने पूरी कर दी, बचा एक, एक वैलेंसी ये पूरी कर रहा होगा। इस वाले कार्बन की दो वैलेंसी व्हाइट वाले बॉन्ड में, दो वैलेंसी इसने पूरी कर दी। इसको देख लो, 1 2 3 और एक ये 4, चार वैलेंसी पूरी हो गई। यस और नो, उड़ा दो देख के तुरंत। इसमें देख लो जरा, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को व्हाइट वाले बॉन्ड ने एक वैलेंसी पूरी कर दी, तीन बज गए। अबे यस और नो, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ठीक, तो तीन तो आपके पास एक एक बेटा बॉन्ड ये है, तीन वैलेंसी इसकी और होगी, तीन वैलेंस, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। कितना आसान हो रखा है यार, कार्बन की वैलेंसी तो आपको चेक करनी है। ये सुनो बस, अब आप काउंट कर लो सर, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर थे, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, दो हाइड्रोजन यहाँ पर थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है। बस चेक कर लो, तो जितने हाइड्रोजन थे वो सिग्मा हो गए, और कार्बन कार्बन बीच में जो व्हाइट बॉन्ड बन रहा है उनको आप एक बार कर लो, काउंट कर लो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक सिग्मा ये, 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 खत्म बात। दो कितने हो गए टोटल, बताओ जरा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, देखो 3 और 3 6 7 और ये 9 और एक 10 और 10 और ये 2 कितने हो गए 12, 12 तो बेटा सिग्मा हो गए हाइड्रोजन वाले। और इनको जरा देख लो जरा, जो कार्बन कार्बन के बेटा बीच में थे, तो एक, ये दो, ये तीन और ये चार और ये वाला पांच। क्लियर, तो पांच ये हो गए, टोटल कितने हो गए 17 सिग्मा हो गए। पाई कितने होंगे सर, एक ही तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक पाई हो गया। क्लियर है ना, बताओ। अच्छा ये इतने सारे टिक लग गए ना, तो इसमें परेशान नहीं होना है, देखो इरेज भी कर देने सारे टिक, अभी देखो सब टिक उड़ा दो अभी आप। ये तो बस केवल आपको समझाने के लिए हमने टिक बनाए हुए थे, ताकि आपको टिक ये क्लियर कराएं कुछ कॉन्सेप्ट। क्लियर है, सब उड़ा दो ये टिक, जहां पे टिक दिख रहा है ना उड़ा दो, देखते ही इनको उड़ा दो। चलो उड़ गए भाई सब, क्लियर हुआ। चलिए, तो आसान क्वेश्चन है ना, टफ तो नहीं बिल्कुल। चलो, सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और काम कर लेंगे। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम लोग मिलेंगे एक और क्लास में, जहां पर हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर रहे होंगे। तो ये 10 10 15 15 मिनट के टॉपिक है, जो आप समझते जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भूलना नहीं है एक बात, कि टॉपिक यदि आपको बराबर मिलते रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, क्योंकि हम में है दम, नीट फोड़ेंगे हम, और अपन बनेगा डॉक्टर। क्लियर है ना, तो बस थैंक यू वेरी मच।